जेके ब्रॉडकास्ट अपडेट देखने वाले तमाम नाजरीन को प्यार भरा सलाम पहुँचे। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रुखसार कदवाही। नाज़रीन कराम, अभी हम पंचायत पचौहड़ में मौजूद हैं। यहां पर मेरे पीछे जो लोग देख रहे हो, किसी न किसी समस्या से ज़रूर जूझ रहे हैं, जो कि इन्हें आज मीडिया का सहारा लेना पड़ा। मकामी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ ऐसी मुश्किलातें इनकी हैं कि आज इनको मीडिया के सामने आना पड़ा। धन्यवाद सर। मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? कहना क्या है जी, गवर्नमेंट को पता भी सब चीज़ का है, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं करता है। बोलते हैं चिट्ठी लिख के दो, लेटर लिख के दो। हम अनपढ़ भी हैं, लिख भी नहीं सकते हैं। हमारी ये है कि लास्ट ही है कि हम मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उधर स्टाफ कोई नहीं है। 3-4 मौतें ऐसी नौजवान बच्चियों की हो गई हैं कि अगर इधर एम्बुलेंस वगैरह या स्टाफ का कोई जुगाड़ होता तो हमारी बच्चियों को। हाँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, एक बाबू काम कर रहा है वहाँ पे। एम्बुलेंस नहीं है? एम्बुलेंस यहाँ के नाम की पता नहीं कहाँ चला के क्या कर रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, उसका हमें नहीं पता सर। अच्छा। दूसरी बात, हमारा स्कूल है, हाई स्कूल है, 4 टीचर हैं। यहाँ से टीचर अपग्रेड होते हैं, उनको दूसरी जगह लगा दिया जाता है। और दूसरी जगह से बोल लोगे यहाँ किसी टीचर को ना जी, दूर दराज फार फलांग एरिया हम नहीं जा सकते हैं, बाहर के यहाँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन यहाँ के बाहर भेजे दिए जाते हैं। इसलिए मैं मीडिया के थ्रू ये एक ही बात रखना चाहूँगा कि हमारा रोड का मसला तो सब बता रहे हैं, रोड सही हो तो हर काम सही है। किसी को पूछा जाता है कि हमारा जी काम, हाँ देखते हैं जी फाइल बन रही है आपकी, सालों बीत जाते हैं, हमारी फाइल नहीं बनती है। आज मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट को हम ये सूचना देना चाहेंगे कि हम पचौड़ वाले, ये भी हम जे में रहते हैं या कहीं बाहर की विदेश में थोड़ी रहते हैं। इस चीज़ का हमें जवाब मिलना चाहिए। अगर 2-4-6 दिन में इसका हमें जवाब नहीं मिलेगा, हम जनरल एजिटेशन करेंगे, अपना हक खुद लेंगे। जिनको वोट दिया जाता है वो वापस आके हमारा हाल भी पूछता है। अब हम ना किसी को वोट देंगे ना देने की बात करेंगे, हम अपना हक लेना खुद भी जानते हैं, हम लेकर बताएंगे। अगर हमारा जो मामला हल नहीं हुआ, हम चाहेंगे तो हम चेन्नई जाके दमेल हाई रोड भी बंद करेंगे, अपना हक जरूर लेंगे। तो अभी आपने यहाँ के एमएलए तक या डीडीसी बीडीसी तक जो पीछे नेता रहे हैं उन तक ये बात हमने सब तक बात पहुँचाई। हमारे सामने जो हमसे मांगने आते हैं तो तय दिल से, जब मेरी पब्लिक खड़ी है यहाँ पे पूछ लो इनको, ढोल नगारों की वजह हम उनका स्वागत करते हैं। जब हमारा नंबर आता है तो फ़ोन भी एक PS उठाता है, खुद वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। बताओ हम कहाँ हैं, हमें ये चीज़ बताई जाए। हमारा इतना कोई नहीं है। अगर हम यहाँ से 80% पोलिंग होती है, 70% वोट हमारा एक तरफ जाता है, हाल तो पूछना ज़रूरी है। हम बोलते हैं हाँ जी हो जाएगा, बस हो जाएगा, होता कुछ नहीं है सर। इसलिए मैं हाथ जोड़ के फिर गवर्नमेंट के आगे एक निवेदन करता हूँ, अपने SDM साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, हमारा ये हल 2-4-6 दिन में करना है तो ठीक नहीं करना तो हम पब्लिक को खुद नीचे उतरना पड़ेगा। तो फिर लीडरों की क्या ज़रूरत है, हमें अपना हक हम खुद लेंगे। बाकी आप हमारी बात पहुँचाओ। यहाँ पर जो हाई स्कूल की बात कर रहे हो आप, कितना स्टाफ है यहाँ पर? 4, कितने बच्चे? कितने? 250 प्लस। 250 प्लस बच्चे। हाँ, और 4 टीचर? हाँ, 250 भेड़ बकरी चराने के लिए भी 6-7 ग्वाल लगते हैं। और यहाँ टीचर कितने हैं? 4। और पूछा जाए यहाँ टीचर, हाँ हमारे मिल जाएंगे। हमारे यहाँ से अपग्रेड होते हैं, उनको दूसरी जगह लगा दिया जाता है। ये पता नहीं कि ये भी यहाँ भी स्कूल है, यहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कार्य इतना किया गया है, ये 2008 में बना था और इतना टाइम हो गया तो कुछ देखने की भी बात है। आप भी तो देखते हुए आए हैं, उसमें खच्चर को भी चलना मुश्किल है। लाख रुपए की गाड़ी कौन तोड़वाएगा अपनी? बड़ी मुश्किल से हम गाड़ी भी लगवाते हैं, गाड़ी वाले कहते हैं गाड़ी तोड़ने नहीं आएंगे। और जगह यहाँ से 2008 में ये शुरू हुआ था। और अभी तक अगर बात करें तो यहाँ पर ब्लैक टॉप इसको कहीं भी देखने को नहीं मिला। नहीं मिला, नहीं मिला, हुआ ही नहीं ब्लैक नहीं हुआ, नहीं कहीं भी नहीं हुआ। आपने खुद देखा कहाँ हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। अब पूछा जाता है कि हमारा रोड का मामला, तो कोई बोलता है कोड कनेक्ट है जी, तो आपका रोड बंद है। किस तरह का कोड कनेक्ट? मतलब यहाँ काम हो चुका है ये बताया जाता है, लेकिन हमारे बाद, हाँ हमारे बाद में रोड बने हैं। CMRE वाला रोड हमारे बाद में बना है, पक्का बना हुआ है, बजरी कैंटर से पड़ा हुआ है। तो साफ तौर पर इन लोगों का ये कहना है कि 8 साल पहले इस रोड का काम शुरू हुआ था और 8 साल के बाद आज भी उसी खस्ता हालत में इस रोड को छोड़ा गया है। तो PMGSY डिपार्टमेंट ने इतने घोटाले इस रोड पर किए हैं कि रफ कटिंग करने के बाद फर्स्ट स्टेज का काम हुआ है, लेकिन सेकंड स्टेज का कहीं भी यहाँ पर आपको काम नहीं दिखेगा। कोई भी प्रोटेक्शन वाल लोगों की ज़मीनों का बेड़ा गर्क किया है। उसके बाद लोगों ने इस चीज़ के लिए एग्री तो ज़रूर हुए थे कि रोड आएगा, हमारी ज़मीनें जाएं, लेकिन रोड की फैसिलिटी भी इन लोगों के लिए ही थी।
लेकिन आज वो बहुत दुख और अफसोस मना रहे हैं कि इस रोड पर जो ज़मीनें लोगों की गई हैं, वहाँ पर जो प्रोटेक्शन बाल लगने थे वो नहीं लगे, लेकिन इस रोड को गाड़ियाँ चलने के काबिल भी नहीं बनाया गया। फिलहाल पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर से मेरी पुरजोर अपील रहेगी कि एक टीम गठन की जाए, जो टीम यहाँ आकर यह देखे कि यहाँ पर किस तरीके का कार्य जो है वो किया गया है। अगर ये सही काम है तो हमें बता दीजिए, अगर ये काम गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं इस पैसे की वसूली जो है उन डिपार्टमेंट के लोगों से की जाए जिन डिपार्टमेंट के लोगों ने इस पर करप्शन की हुई है। यहाँ से अपग्रेड हुए मिडिल स्कूल किरकड़ी से, उनको उठा के सरोटा स्कूल में लगा दिया गया। ये नहीं सोचा कि यहाँ भी जरूरी है। यहाँ अब भी बाहर के टीचर को बोला जाता है मुलाजिम को नौकरी करने जाओ, नहीं कि रोड खराब है हम वहाँ नहीं जा सकते। और कम से कम हमारे यहाँ के लोकल तो यहीं रहने दो, इनको भी ले जाते हैं दूसरी जगह, पर हम कहाँ जाएँ आप बताओ। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये ज्यादती हो रही है आपके साथ? इस हिसाब से तो जाती हो रही है। अमीर आदमी अपने बच्चे बाहर जाके पढ़ा लेता है, हमारी तरह दिहाड़ीदार आदमी कहाँ पढ़ाएगा। अब 4 टीचर हैं, हम स्कूल भेज देते हैं उनको, बच्चों को कोई बात नहीं, शाम को आते हैं 4 गालियाँ सीख के आते हैं, उनको कौन संभालेगा। 250 प्लस बच्चा है, 4 मास्टर हैं, वो क्या करें बेचारे। यहाँ हॉस्पिटल में कितने यहाँ पर डॉक्टर हैं और कितना स्टाफ है टोटल? एक ही स्टाफ डॉक्टर तो आप मान के चलो 15-20, एक मेडिकल असिस्टेंट है, एक स्टाफ नर्स है। सिर्फ 2 लोगों से ये 4 बच्चे की मौत हो चुकी है हमारे सेंटर चलता है। में। बस ऐसे दोनों प्रेजेंट होते हैं यहाँ? नहीं, वो बारी बारी होते हैं, इकट्ठे थोड़ी होती है। उनको यानी कि बच्चे देखने अपने, एक दिन एक ही बार एक ही और उनका भी कसूर नहीं है क्योंकि दूर दराज के हैं, छुट्टी तो उनको जाना ही है। पर है नहीं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पचौड़ की बात करें तो यहाँ पर भी इस तरह से डॉक्टरों की हालत है कि यहाँ पर सिर्फ बताया जा रहा है कि 2 लोग हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले यहाँ पर 2 लेडीज़ की डेथ हो गई। वजह यह रही कि यहाँ के हॉस्पिटल बंद रहे, यहाँ की रोड कनेक्टिविटी बंद रही। पिछले 2014 से लेकर आज 2025 तक जो कार्यकाल रहा, भाजपा का कार्यकाल रहा, तो भाजपा ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं कि इस कार्यकाल में हमने रोडों के जाल बिछाए हैं। हम मानते हैं, हम इसको कभी भी गलत नहीं कहेंगे। जो चीज़ सही है उसको सही बोलने की क्षमता हमारे अंदर है और जो गलत है उसको हम गलत ही बोलेंगे। रोडों के जाल तो आपने बिछाए, पैसा भी आपने खूब खर्च किया, लेकिन कभी दोबारा ये सुध-बुध आप लोगों ने नहीं ली कि जिन लोगों के लिए आपने ये पैसा दिया है क्या वहाँ तक ये पैसा सुरक्षित पहुँचा है। कहीं बीच में करप्शन तो नहीं हुई, कहीं बीच में ये पैसा हड़प तो नहीं हुआ। जो लोग दावा करते हैं कि हमने ब्लैक टॉप हर रोड पे किया हुआ है, लेकिन ये पिछले 8 सालों से अभी तक सिर्फ इस फर्स्ट स्टेज का काम हुआ है और यहाँ ग्राउंड अर्थ वर्क जो हुआ है, ग्राउंड जीरो पर खड़ा हूँ, और इस अर्थ वर्क के बाद अभी तक इसकी जीएसबी का काम सेकंड स्टेज का भी नहीं हुआ है। ब्लैक टॉप तो लास्ट स्टेज होती है इस रोड की, लेकिन इन लोगों को कहीं ना कहीं जरूर वंचित रखा गया है। ये पसियाँ और बर्फ हटाने के लिए जेसीबी रखी हुई है। हमारी बच्ची उधर बीमार है, रात को खुद आकर हाथ से पसी साफ कर रहे हैं और जेई साफ कर रहे हैं, मुझे पता नहीं बताओ भर पड़ी है। आप मुझे एक चीज वो पैसे निकाल के कहाँ चले जाते हैं, काम क्यों नहीं होता। हम खुद अपने हाथों से पत्थर पलट के ये गाड़ी निकालते हैं, थाली नाला पड़ता है उसमें हमने खुद पत्थर भरे हैं। वो पैसा कहाँ जाता है, साहब बोलता है जी मुझे पता नहीं पचौड़ भर पड़ी है, उसको क्यों बताऊँ। मिल रहा है तो खा रहा है, मरेगी तो जनता पचौड़ की मरेगी, अगले क्या जाएगा। खुद अपने हाथों से पत्थर उठाते हैं। मुझे वो इतना सा बता के आके उसकी जेसीबी ने कितना सा काम किया इस रोड में आके, कितनी ऐसी पसियाँ उठाई हैं। मैं पैसे भरता हूँ, उसको मैं देता हूँ। रास्ता बता दें, 2, 4, 6 दिन की मोहलत है। गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी तो ठीक है, नहीं तो ये सैकड़ों बड़ी पब्लिक में साथ लेके मैं चले नहीं जाके फिर वहीं धरना लगाएंगे, हम नेशनल हाईवे रोकेंगे। हमारा हक है, वहाँ हमें कोई पूछेगा या छेड़ेगा वो हम बताएंगे, वो हमारा हक है, क्योंकि हम भी JNK में रहते हैं, इतना तो हमारा भी हक है। आज ऐसे यही आते हैं कि जो हमारे खुद लोगों ने अपने हाथ से बोलियाँ बनाई हुई हैं, अपने बच्चे चले जाते हैं उनको उन्होंने बोलियाँ बनाई हुई हैं। बाली जगह का नाम है, वहाँ बोली बनाई पिछले से पिछले साल। आगे आगे जई था, पीछे मैं था उसके, वहाँ कैमरा निकाल के बोली का फोटो बना रहा है। अरे वो अगले का बच्चा खत्म हुआ, उसने उसके नाम की बोली बनाई।
तो ये थे हमारे साथ पचौहन पंचायत के मकामी लोग जिन्होंने अपनी ज़बानी से आप बीती बताई और ये सब आपके समक्ष रखा कि इनकी मुश्किलातें क्या है। अब फ़र्ज़ आप सब व्यूअर्स का बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तक ये पहुँचे ताकि इन गरीब लोगों की समस्या का समाधान हो सके। देखते रहिए जेके ब्रॉडकास्ट अपडेट और मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।